दीपक पदौर रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने छोटी छोटी शिकायतों को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें काम करवाना आता है। भूपेश बघेल ने कहा है कि छोटे छोटे मामले मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कलेक्टर एसपी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मुझे अधिकारियों पर भरोसा है, मगर वे अपने कामों में कसावट लाएं और छोटी छोटी शिकायतों को अपने स्तर पर ही निपटाएं। वहीं मुकेश गुप्ता पर बोलते हुए सीएम ने कहा है कि शिकायत मिली है, जांच की जाएगी। तो असफल होने के कारण ही कि उनके निराकरण होता नहीं, गांव होने के बाद भी नहीं आते और लोग मंत्री तक दौड़े दौड़े आते हैं। इसका मतलब है कि काम ठीक नहीं हो रहा है। ये यदि इस प्रकार से आए तो वो उस कलेक्टर की असफलता मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे भूपेश सरकार पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि जेसीसीजे 18 फरवरी को पूर्ण शराबबंदी व पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। किसानों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों से पूर्ण कर्ज माफी एवं पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करेगी। इस घेराव की रणनीति पार्टी अध्यक्ष अजीत जोगी के बंगले में हुई पार्टी की बैठक में लिया गया। बैठक में जोगी ने कहा है कि वो दमखम के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए, जनता से मिले विश्वास की रक्षा के लिए सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी और समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। 40 दिन 50 दिन बंद हो गए हैं, आज तक गरीब बेरोजगारों के लिए एक भी घोषणा नहीं की है। तो ये सरकार के करने और करने में काफी फर्क है। उन सब बातों को याद दिलाने के लिए 18 तारीख को हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि विधानसभा का घेराव किया जाए। वहीं किसान कर्ज माफी में भूपेश सरकार की वादा खिलाफी का मामला सामने आया है। बिलासपुर सांसद लखन साहू ने भूपेश सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सांसद लखन साहू ने कहा है कि भूपेश सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उसे अब अपने हिसाब से पूरा कर रही है, जबकि सरकार को किसानों को 3400 रुपए समर्थन मूल्य देना चाहिए था। कांग्रेस ने घोषणा की है कि किसानों को पहले ये कहा गया कि सब तरह से कर्ज माफ होगा, लेकिन अब केवल सहकारी बैंक का कर्ज माफ कर रहे हैं, जबकि कृषि यंत्र से लेकर हर बैंक से किसानों के कर्ज को माफ करना था। जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें किसानों को जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने वादा किया और वादा करके वोट लिए और वोट लेने के बाद सरकार बन गई। आज उन्होंने जो 10 दिन में कर्जा माफी का वचन दिया था, आज किसानों को हम पूछते हैं तो कहते हैं हमको हमारा कोई कर्जा अभी तक कोई माफी नहीं हुआ। बैंक के पास शासन का पैसा आया नहीं है, बैंक वाले इसको नोटिस दे नहीं रहे, तो किसान अभी परेशान है। जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, बस्तर में नक्सलियों ने 25 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत बंद का ऐलान किया है, पर सुरक्षा बलों के अभियान और सर्चिंग के चलते नक्सली किसी बड़ी वारदात को अब तक अंजाम नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण नक्सली बौखलाहट के चलते अब यात्री बसों और मालवाहक वाहनों को निशाना बना रहे हैं। नक्सली अपने अभियान को सफल बनाने के लिए वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं, साथ ही बैनर पोस्टर से अभियान को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की सावधानी और सतर्कता से नक्सली अपने अभियान में सफल नहीं हो पाए। गाड़ियां चलती 10-12 गाड़ियां, वो पूरी बंद, जगदलपुर से कोई जा ही नहीं रहा। परेशानी तो हो गई, अब क्या करें, माहौल ठीक नहीं है। 2 गाड़ियों को जगा दिया गया, कुछ परेशान कर रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में सप्ताहबंदी के नक्सलियों के आह्वान के चौथे दिन नक्सलियों ने तेवाड़ा के फांसी स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के गार्ड रूम के डिब्बे पर बने बांध दिए बैनर और बड़ी मात्रा में ये पोस्टर फेंके हैं। खबर है कि नक्सली मालगाड़ी को गार्ड की वॉकी टॉकी भी छीनकर साथ ले गए। फोर्स एरिया में पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। हालांकि रेलवे की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली। रायपुर के शंकर नगर बीटीआई ग्राउंड पर लगातार लगाई जा रही विभिन्न तरह की प्रदर्शनी पर कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने रोक लगाने की मांग की है। सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि मैदान के खेल के लिए बजाय यहां पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिससे मैदान बर्बाद हो रहा है। विधायक का कहना है कि शिक्षा विभाग के अलावा मैदान किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका समर्थन स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय ने भी किया है। कार्यकाल में मैंने इस पर प्रतिबंध लगाया था कि खेल का मैदान है, बच्चों के लिए है,
कंज्यूमर बच्चे हैं, उनके खेल के मैदान बर्बाद कर किया जा रहा है और इसे बिना मंत्री जी की इजाजत के बिना खेल का मैदान किसी के उपयोग के लिए नहीं दिया जाए। गरियाबंद में उबासी बाई नामक महिला ने गांव के सरपंच और सचिव पर पीएम आवास राशि हड़पने का आरोप लगाया है। मामला देवभोग के धरौना पंचायत का है। पीड़ित उबासी बाई का कहना है कि उसे 2017 में मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना से राशि जारी हुई थी, पर ये राशि गांव के सरपंच और सचिव ने उनके खाते से निकाल ली। बुजुर्ग महिला मामले की शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंची। वहीं एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच और सचिव को नोटिस जारी कर साथ ही दोषी पाए जाने पर महिला को कार्रवाई का भरोसा दिया है। तुम्हारा घर नहीं है बोल के हमला धमकाई का मैटर में तुम हमला धमकाई का बर पैसा प्रथम किस्त खाद स्कूल हाँ पूरे नाम से हमला धमकाई तुम्हारा नहीं है और लग को भी तुम्हारा तुमको मिलने वाला नहीं है बोला मेरे को। सरपंच सचिव ने वाकई में इसके खाते से राशि का आहरण किया है क्योंकि इसके नाम पे इन्होंने चेक बना करके दिया है 52,000 रुपए का। तो ऐसा तो कोई चेक बना करके देता नहीं है। मैं मामले में भी तत्काल इनको शो कॉज नोटिस अभी कॉल कर रहा हूँ। बेमेतरा जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश से कई समितियों में रखा हजारों क्विंटल धान भीग गया है, क्योंकि समिति प्रबंधक के पास धान की बारिश से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। समितियों पर रखरखाव और व्यवस्था के लिए लाखों रुपए शासन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जिले में हो रही बारिश ने धान खरीदी समितियों की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। धान खरीदी केंद्रों का और धान संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, लेकिन जो बारिश हुई है उसमें जो खरीदी केंद्र जैसे कि सरदा का है उसमें थोड़ा लापरवाही परिलक्षित हो रही है। उनको कारण बताओ नोटिस तत्काल जारी किया। मुंगेली के जिरहा गांव स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की अव्यवस्थाओं से किसान काफी परेशान हैं। दरअसल यह बैंक बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग में स्थित है, जहां पार्किंग और प्रसाधन की कोई भी सुविधा नहीं है। स्थिति यह है कि लोगों का जमावड़ा सड़क के दोनों किनारे पर लग रहा है और उन्हें कहीं भी वाहनों को खड़ा करना पड़ता है। किसान पीने के पानी के लिए भी परेशान होते हैं। बैंक प्रबंधन की इस लापरवाही से किसानों में काफी आक्रोश है। सरकारी बैंक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन लोगों ने अभी नया स्थापित किया है किराए के मकान से। कोई साधन है न, बैठने का कोई साधन है न, लाइन लगने की कोई जगह है। लाइन बाहर में लगाना पड़ता है, धूप में सबको खड़ा होना पड़ रहा है। अभी आप राष्ट्रीय राजमार्ग में खड़े हैं, आप स्वयं देख रहे हैं। तो जगह ही नहीं है ऐसे खड़ा होने की पब्लिक के लिए। पानी की व्यवस्था नहीं है, खड़ा होने की व्यवस्था है न, यहाँ पर छांव की व्यवस्था। धर्मजयगढ़ में पुलिस ने सालों से फरार 2 स्थायी वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने 8 साल पुराने मामले में दोनों की गिरफ्तारी की है। जग सिंह अगरिया ये करीब 2011 से फरार था, जिसका न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। धर्मजयगढ़ थाना में बरपाली गांव के पास एक जबरदस्त बाइक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दादी और पोता दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब आमापाली निवासी घासीराम बाइक से अपनी दादी को लेकर वापस आ रहा था, तभी बरपाली मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित हो गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। रायपुर में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक्सिस बैंक के गनमैन की मौत हो गई। मृतक युवक नेमीचंद्र साहू गरियाबंद के भेंडरी गांव का रहने वाला था। 26 जनवरी की छुट्टी में वह गांव आया था और बाइक से वापस रायपुर जा रहा था। इसी दौरान अभनपुर नवापारा हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मामूली सी बात पर कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जी हां, मामला तमनार के हमीरपुर मेले का बताया जा रहा है। थाना तमनार अंतर्गत हमीरपुर उड़ीसा बॉर्डर में विश्वास शांति और ब्रह्म यज्ञ मेले में हजारों की भीड़ में लगी एक मामूली टक्कर पर 2 पक्षों में जमकर गाली गलौज हुई और लातूर से चले। मारपीट में एक का सिर फूटा, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ौदा बाजार से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत खजरी के आश्रित ग्राम बोईडर ही में स्थित अनिमेश पावर प्लांट से निकलते चिमनी के धुएं और रखरखाव से यहां पर राख से ग्राम पंचायत के रहवासी और खासकर स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। छात्रों की आंखों की बीमारियों के साथ ही शरीर पर खुजली आदि जैसे चरम रोग भी हो रहे हैं। वहीं शिकायत के बाद भी संबंधित विभाग कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
आँख में जलन होता है, उसे डस्ट से गला में खड़खड़ाहट होने लगता है, सांस के अंदर जाता है तो। और यहाँ पे बोरिंग जो है स्कूल के सामने पूरा दूषित हो गया पानी, इससे पीने से बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। खाना उनको भोजन मध्याह्न का वही भोजन वही करते हैं। अब जैसे खेलने की जगह है, खेलते नहीं, दोपहर में खाते ही, जिससे जब छुट्टी होती दोपहर में तो अंदर में बैठे रहते, क्या करें, बाहर निकलते नहीं है बच्चे लोग। उनके आँख में बिना दवाई के या बिना डॉक्टर के वो निकलता नहीं, जो सांस लेने में तकलीफ है। जशपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बुरा हाल है। यहाँ पर मजदूरी करने के बाद मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन में बगीचा जनपद के ग्राम पंचायत भीतघरा के ग्रामीणों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए बकाया भुगतान की मांग की है। आज देंगे कल बोलते हैं, फिर तो देते ही नहीं है। फिर हम गरीब लोग क्या करेंगे? हम लोग वहाँ से आए हैं, हम लोग कारण से हम लोग काम किया है, इनका नहीं मिलने कारण से आए हैं और हम लोगों को पैसा चाहिए। नॉनवेज खाने वालों के लिए कड़कनाथ एक अच्छा व पौष्टिक आहार है। रंग में काली कड़कनाथ मुर्गी का रंग के साथ साथ उसका खून व मांस भी काला होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक है। खबर है कि बस्तर संभाग में पाई जाने वाली कड़कनाथ मुर्गी का अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पालन किया जा रहा है, परंतु संसाधनों के अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी पालन व पुनर्वास के लिए कड़कनाथ बस्तर व कांकेर जिले के भरोसे है। कृषि विभाग ने ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए कड़कनाथ योजना की शुरुआत तो की, परंतु अंडे सेने के लिए यहां पर हैचिंग मशीन का इंतजाम नहीं कर पाई है। आर्थिक परेशानियों के चलते कड़कनाथ योजना का भविष्य खतराई में पड़ता दिख रहा है। ओला बहुत आदमी पसंद करते, वो घर रंग भी काला है, खून भी काला है, मांस भी काला है मुर्गा के, और वो बहुत अच्छा प्रजाति है, बहुत स्वादिष्ट है और एक खेती ला अपनाना चाहिए। कड़कनाथ पालने की सलाह दे रहा है और उनको चूजे प्रोवाइड करके पालने की विधि पूरा डिटेल जानकारी दे रहा है, जिससे कबीरधाम जिले में कड़कनाथ का जो एरिया है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं सुकमा जिले में लगातार कीमती लकड़ी की तस्करी बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए वन विभाग जगह जगह छापेमारी कर रही है और सागौन लकड़ी का बड़े स्तर पर हो रहा यह तस्करी वन विभाग की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। यहाँ पर 1,50,000 की कीमती सागौन लकड़ी को जब्त किया गया। दोनापाल वन विभाग ने यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर बिहड़ जंगल के अंदर सागौन के 50 फट्टा व 20 चिरान को जंगल में छुपाकर रखा गया था, जिसे वन विभाग ने जब्त किया। हालांकि तस्कर हाथ जरूर नहीं लगे। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 40 लाख के घोटाले का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े के इस खुलासे के बाद 4 से करीब 7 कर्मचारी और अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत भूजल संवर्धन के कार्य के लिए यहां पर PMKSY से 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जहां स्टॉप डैम बनाने के कार्य में RIS विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर लगभग 40 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया। इसकी शिकायत राज्य शासन तक की गई थी। शिकायत के बाद शासन ने इस पर जांच के आदेश दिए थे, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ। पाया गया कि यहाँ पर विभिन्न स्तर में कुछ खामियां हुई है कार्यों में, जैसे कि उचित मूल्यांकन नहीं करना, निविदा की प्रक्रिया को सही ढंग से पालन नहीं करना और कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना, समय पर कार्य को पूर्ण नहीं कराना, इस तरह के तमाम तरह के जो शिकायत थे वो सही पाए गए। जांच प्रतिवेदन में ये हमें पता चला कि इस तरह की गड़बड़ियां हुई है। धमतरी में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के मुताबिक जब वो घर लौट रही थी तभी शराब के नशे में 5 ने उसके साथ छेड़खानी की और किसी तरह युवती उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची तो अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। छेड़खानी उसके साथ की गई है और वीडियो अगर आप बना लेंगे इसकी धमकी भी दी गई है। इसमें 5 आरोपियों को कस्टडी में लिया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है।
छेड़खानी उसके साथ की गई। ठुरा विकासखंड मुख्यालय के उड़ीसा सीमा के कमार जाति के ग्रामीण आज भी विकास की बात चल रहे हैं। शासन प्रशासन के जारी फरमान व नीतियां बिचौलियों के बीच सिमटी हुई हैं। ग्रामीण सालों से अपने कुलदेव कोठार परिसर में भवन बनवाना चाहते हैं। कई बार वे अपने सामाजिक भवन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इसकी उपेक्षा से ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। यहाँ भवन बनेगा, समुदाय भवन बनेगा करके बोला था, और यहाँ नहीं बन करके वो सचिव और सरपंच के दम गनी पने से वो कोठी गांव में बन रहा है। सरपंच और सचिव के नाम से बन रहा है सर। ये दबाव के कारण यहाँ नहीं बन पा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में ही बने। बिलासपुर के बिल्हा में सरपंच सचिव आवास के लिए आवास मित्र के जरिए ग्रामीणों से 10,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर के जन्मदशम में शिकायत की और आवास मित्र साधन के लिए सरपंच और हितग्राहियों से पैसे लेने के लिए दबाव डालते हैं और 127 लोगों से 10-10 हजार रुपए आवास के लिए लिए गए। हितग्राही गेंदालाल का कहना है कि उसने भी प्रधानमंत्री आवास के लिए सरपंच को 10,000 रुपए दिए। हमने 10,000 रुपया लिए है साहब सरपंच। ये घर बना है आवास के टिकट। अभी हितग्राही से 5,000 मांग के लाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं ला के नहीं दे रही, तो पद से हटाने की धमकी दे रहे हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मैडम से मिलकर। वहीं राजनांद गांव में ईपीएस अधिनियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल की। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। इस भूख हड़ताल में बीएसपी, एनटीपीसी, बालकों और एनएमडीसी, एफसीआई, विकास निगम, बीड़ी मजदूर के रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हुए, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पीएम मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। भरण पोषण एवं परिवार को अच्छी तरह से रखने में वो 200 और 2,500 के बीच में संयुक्त रूप से आप परिवार को संचालन नहीं कर पाते। इसलिए हमारी सरकार से मांग है। हर जिले में श्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में, और हमारी मुख्य मांग है कि 7,500 रुपया पेंशन और प्लस उसमें डीएल लिंक होना। सरायपाली विकास खंड के ग्राम पंचायत मोहदा के सरपंच, सचिव व रोजगार सचिव के खिलाफ वित्तीय हेराफेरी का आरोप सिद्ध होने पर भी कार्रवाई नहीं करने से नाराज ग्रामीणों ने जनपद पंचायत का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र से गुजर रहे महासमुंद सांसद से भी ग्रामीणों ने जनपद अधिकारी की शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए सांसद ने तत्काल कलेक्टर को फोन करके शिकायत निवारण के निर्देश दिए। हटा दिया तो समस्या का समाधान करते तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए। आज जो गांव वाले अब गए हैं उसका वजह यह है कि इनका सुना नहीं जा रहा है, और ऐसे भी कहीं पे सुना नहीं जाएगा तो हम इनके साथ में चक्का जाम करेंगे, इनके साथ रहेंगे हम और कार्रवाई करवाएंगे। केंद्रीय विद्यालय सरायपाली का शिलान्यास सांसद चंदूलाल साहू ने किया। 12 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस विद्यालय में 45 कमरे, 24 कक्षाएं, 3 प्रयोगशाला और 2 कंप्यूटर प्रयोगशाला और 16 अन्य कमरों का निर्माण किया जाना है। शिलान्यास के अवसर पर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। गरियाबंद जिले के स्कूलों में शिक्षकों की कमी कोई नई बात नहीं है। शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूलों में आए दिन तालाबंदी की खबरें आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को उस समय सामने आया जब 8 किलोमीटर पैदल चलकर मोटरापाड़ा प्राथमिकी शाला के 24 बच्चे अपने पालकों के साथ बीईओ कार्यालय का घेराव करने के लिए देवखोप पहुंचे। इस दौरान बच्चों और पालकों ने बताया कि उनके स्कूल में 6 महीने से कोई भी शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक वहां पदस्थ हैं वो 6 महीने से मेडिकल लीव पर हैं। विभाग ने उसके स्थान पर जिन 2 शिक्षकों को स्थायी तौर पर नियुक्त किया था वे भी आज तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रहा है? हाँ। अच्छा, कोई भी शिक्षक नहीं है वहाँ? हाँ। तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? आज मास्टर मांगने आए हैं। मेडिकल में से उसका मेडिकल समाप्त हो गया है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है, तो वो उसके लिए
सस्पेंशन का प्रस्ताव बनाकर उच्च कार्यालय को क्या लगा? वो तत्काल शिक्षण व्यवस्था किए थे, लेकिन जो शिक्षण व्यवस्था किए थे वो अभी तक नहीं पहुँचे, इसलिए हम फिर आज बच्चे को लेके आए। वो तत्काल शिक्षण व्यवस्था। रायगढ़ में भीम आर्मी सेना ने 8 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे मामले जिले में लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अत्याचार के मामले नहीं रुके तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। आज का इस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था हमारे रायगढ़ जिला के कलेक्ट्रेट में। ज्ञापन सौंपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से हम लोग आए हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल की 33वीं बटालियन के कमांडेंट अशोक कुमार ठाकुर को भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अशोक कुमार ठाकुर वर्तमान में रावघाट रेलवे परियोजना से जुड़े हुए हैं और उग्रवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर, आसाम के अलावा भारत नेपाल भूटान सीमा के अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे चुके अशोक कुमार ठाकुर को उनकी 20 वर्षों की बेहतरीन सेवा के उपरांत भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। मेरे डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये उचित समझा और मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ। फूलों की खेती ने जिंदगी बदल दी है। कांकेर जिला कलेक्टर के प्रयास से भानुप्रतापपुर विकास खंड में भी फूलों की खेती प्रारंभ हो गई है। ग्राम कराठी के किसान मंगल मंडावी ने पहली बार सिर्फ 6 डेसिमिल खेत में गेंदे के फूल किए थे, जो कि अब बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें खरीदार भी मिलने लगे हैं। क्षेत्र के किसान मंगल मंडावी के अनुसार शुरू में जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने उनसे फूल की खेती करने की बात कही थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। काफी प्रयास के बाद उन्हें जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण हेतु ले जाया गया और प्रशिक्षण के बाद उन्होंने फूलों की खेती की, जिसका आज सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। अब व्यापक पैमाने पर मैरीगोल्ड योजना के तहत किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है और किसानों को बीज, खाद, दवाई आदि उपलब्ध कराई जा रही है और किसानों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। कराठी में और भी कई किसान ऐसे हैं जो अब फूलों की खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं। 20-25 किलो लगभग निकाल डाले हो भी ऐसे इस खेती में। साहब मैंने बताया दिन प्रचार करी फिर लेके बाहर कोई जरूरत नहीं पड़ा थे। फिर अभी ये कॉलेज वालों ने मांगे हैं, अब ये कृषि वाला मन फिर लिखते हैं अभी 26 जनवरी को करके। दिक्कतों का सामना आया, किसान तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे भी उनके साथ बातचीत करके प्रयास किया गया, प्रशिक्षण दिया गया विभाग की ओर से, तो किसान लोग तैयार हुए और अच्छा मेहनत भी किए हमारे साथ। वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से आज देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से तनाव रहित परीक्षा से जुड़े कई पहलुओं पर प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ की राजधानी के स्कूलों में भी बच्चों ने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सुना। परीक्षा के समय बच्चों को होने वाले तनाव को दूर करने को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों से बात कर रहे हैं और ये कार्यक्रम का रूप परीक्षा पे चर्चा दिया गया है। पिछले साल भी देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के जो छात्र हैं उनसे परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम उन्होंने किया था और कई बच्चों ने उनसे सवाल पूछे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव दूर करने को लेकर कई ऐसे टिप्स भी दिए थे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों से बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया और दिखाया जा रहा है। तो ये बताओ कितना असरकारक हो गई ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री आप लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। हमें इससे पेपर के टाइम में थोड़ी वो प्रेरणा मिलती है कि पेपर के टाइम ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से पेपर और बिगड़ सकता है। इससे ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और थोड़ा मन से पढ़ो। देखिए हमारे जो माता पिता हैं वो हमको प्रेशराइज करते, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।